Hi dear students, today we are learning our class 10th arithmetic progression chapter number 5 में से exercise number 5.2 इसके अंदर question number 1. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term. यहाँ पर A first term है. यहाँ पर क्या करना है आपको, ये पूरे blanks जो दिए गए हैं इसको fill करना है. इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, A दिया गया है. D इज द कॉमन डिफरेंस. D क्या है, कॉमन डिफरेंस है. An इज द nth टर्म ऑफ NAP एंड N इज द नंबर ऑफ टर्म्स. तो बच्चों यहाँ पर हमको इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यस इट इज. तो हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स दिए गए हैं, हमको फाइंड आउट करना है फोर्थ वन. तो दैट इज फोर्थ वन इज यहाँ पर क्या है, an है. an को एज इट इज रख दो. इज इक्वल्स टू a दिया गया है आपका 7 प्लस n क्या है आपका 8 माइनस 1 फॉर्मूले का एज इट इज. d क्या है आपका 3 है. सो डियर स्टूडेंट 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3. सो an इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 इज 21. 7 प्लस 21 दैट इज 28. तो an आपका आ गया 28. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज हमको यहाँ पे जनरल फॉर्म रख नहीं करना है. देखिए जनरल फॉर्म को एज इट इज रखेंगे. हमारे पास a दिया गया है, an नहीं, d नहीं दिया गया है, तो हमको d को फाइंड आउट करना है. an हमारा क्या है 0 है. 0 इज इक्वल्स टू a क्या है आपका माइनस 18 है प्लस n माइनस 1. n क्या है आपका 10 है. 10 माइनस 1 इंटू d इज there is no d. so dear students अब यहाँ पर देखिए 0 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 9. 10 माइनस 1 9 d. सो डियर स्टूडेंट्स अब हमको d फाइंड आउट करना है. तो हमको ये क्या करेंगे, 18 को इधर लाएंगे तो प्लस 18 होगा और 9d बचेगा. d को एज इट इज रखो, 18 एज इट इज रखो. d 9 के साथ इंटू में है, अगर इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा. 9 1 9 9 2 18. सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर d इज इक्वल टू 2 आ जाता है. क्या आता है, d इज इक्वल टू 2. तो हमारा ये भी गैप फिल हो गया. नेक्स्ट थर्ड वन में देखिए a नहीं दिया गया, an है. an क्या है आपका माइनस 5 दिया गया है इज इक्वल टू a नहीं दिया गया, एज इट इज छोड़ दो, प्लस n आपका 18 है. 18 माइनस 1 इंटू d है माइनस 3. सो डियर स्टूडेंट्स माइनस 5 एज इट इज रखो इज इक्वल टू a आपका एज इट इज है प्लस 18 माइनस 1 दैट इज 17 इंटू 3. 17 3 is 51. 17 3 is 3 7 is 21. 2 carry 3 1 is 3 plus 2 5 51. So my dear students minus 5 is equals to a plus 51. So dear students अब यहाँ पर देखिए, अब हम ये 51 प्लस का 51 है, यहाँ पर a है. a is equals to a एज इट इज रखेंगे, प्लस का 51 हम क्या प्लस इंटू माइनस 18 माइनस 1 17, यहाँ पर माइनस 3 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस होगा. सो डियर स्टूडेंट्स ये माइनस का 51 इधर चले गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा. ये माइनस 5 एज इट इज प्लस 51 एज इट इज. तो a इज इक्वल टू 51 में से 5 अगर चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, 46. तो ये आंसर आ गया आपका 46. a की वैल्यू क्या है आपकी 46. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इसी के अंदर से देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, a दिया गया है, d दिया गया है, n नहीं दिया गया और an दिया गया है. तो an है आपका 3.6 इज इक्वल टू यहाँ पर a है आपका माइनस 18.9 और n आपका नहीं दिया गया एज इट इज रखो n माइनस 1. d है आपका 2.5. तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3.6 है एज इट इज इक्वल्स टू 18.5. 18
0.9, 18.9 को हम इक्वल्स टू के इधर लेते हैं तो ये प्लस 18.9 हो जाता है इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5 एज इट इज। तो बच्चों यहाँ पर 18.9 और 3.6 कितने होता है 965 कैरी 1 3 8 प्लस 9 9 प्लस 3 12 12 कैरी 1 22.5 हो जाता है n माइनस 1 एज इट इज, ये 2.5 एज इट इज। ये 2.5 n माइनस 1 के साथ किसमें है, ये इंटू में है, तो इंटू में रहा तो इक्वल्स टू के इधर ले लेंगे हम इसको, तो ये आएगा डिवाइड में इज इक्वल्स टू n माइनस 1 रिमेनिंग। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के लिए सिंपली देखिए आप ये दोनों का पॉइंट हटाएंगे हम 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10, ये 10 10 कैंसिल हो गया, 25 1 25 25 9 225। सो डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये n माइनस 1 एज इट इज। अब यहां पर देखिए क्या आंसर आएगा, n माइनस 1 एज इट इज है, यहाँ पर इक्वल्स टू में 9 है, 9 इक्वल्स टू में है, तो हम यहाँ पर n माइनस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू के इधर आता है तो प्लस 1 होता है इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 10। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर n की वैल्यू आती है 10। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म लिखना है अभी, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्म के हिसाब से हम ये भी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास a है, d है, n है, an नहीं है, an को एज इट इज रखो इज इक्वल्स टू a आपका क्या है 3.5 है प्लस n 105 माइनस 1 इंटू डी इज 0, डी कितना दिया गया है 0 दिया गया है। an इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 दैट इज 104 इंटू 0, तो an इज इक्वल्स टू 3.5 104 इंटू 0 दैट इज 0, तो an इज इक्वल्स टू 3.5। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है बेटा 3.5। सो डियर स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन is completed. So next question in next video.